हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी मैरीगोल्ड की एक और कहानी है। रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो को एक फुटप्रिंट यानी कि पैर का निशान मिलता है। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज समुद्र में बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। He had been alone for many years. वह कई सालों तक अकेला रहा and longed for company, और उसे किसी दोस्त की तलाश थी। One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन उसे रेत पर एक फुटप्रिंट मिलता है। Let's find out what he did then. आओ पता करते हैं कि तब उसने क्या किया। One day when I was going towards my boat. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ, अपनी नाव की तरफ जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. मुझे सैंड में, रेत में किसी आदमी के पैरों के निशान देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। I stood amazed. मैं एकदम भौचक्का रह गया। I listened. मैंने सुना। I looked around me. मैंने अपने चारों ओर देखा। I could neither hear nor see anything. ना मुझे कुछ दिखा न कुछ सुनाई दिया। I went up higher to look down. मैं और ऊंचे स्थान पर गया ताकि मैं नीचे देख सकूं। I went up the shore. मैं समुद्र के किनारे गया and down the shore. और उसके नीचे गया। But it was no good. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। I could find no other footprints but that one. That one. उसके अलावा मुझे कोई भी फुटप्रिंट, पैरों का निशान नहीं मिला। I went to it again. मैं दोबारा गया इसके पास to see if there were any more footprint, कि कोई और दूसरा फुटप्रिंट तो नहीं है, and to tell if it had been my imagination, और यह जानने के लिए कि यह मेरी केवल कल्पना थी। But I was not mistaken. लेकिन मैं गलत नहीं था। For there was exactly the footprint of a foot. क्योंकि वह कि एक पैर का ही निशान था। टोज, पंजे थे, हील, एड़ी, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, पैर का हर हिस्सा था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह यहाँ कैसे आया। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग. बड़ी देर तक मैं थिंकिंग सोचता रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज. लेकिन मुझे और ज़्यादा शंका होती गई। एट लास्ट, अंत में, आई रिटर्न होम. मैं घर लौटा वेरी फ्राइटन, बहुत डरा हुआ। मैं बहुत डरा हुआ घर लौटा। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स. 2-3 कदम के बाद मैं पीछे देख रहा था। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन. मुझे लग रहा था कि हर झाड़ी और पेड़ कोई आदमी है। When I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा में आया, which I called my castle, जिसे मैं अपनी महल कहता था, I ran inside it. मैं इसके अंदर गया, as if I was being chased, जैसे कि मेरा पीछा किया जा रहा हो। I do not remember whether I used ladder or went to it by the hole. मुझे पता नहीं मैं उस चट्टान की सीढ़ी से गया या छेद से गया। Which I called द डोर, जिसे मैं दरवाजा कहता था। आई रेन फॉर कवर, मैं सहायता के लिए दौड़ा। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, किसी जानवर से भी तेज दौड़ा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात को मैं सो नहीं सका। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन, जितना मैंने देखा था उसके बारे में सोच रहा था, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, उतना ही मुझे डर लग रहा था। I thought it could be one of the savages. ये कोई savages का अर्थ होता है जंगली, असभ्य। Of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. तो मुझे लगा कि कोई जंगली असभ्य उस महाद्वीप का वहाँ भटकता हुआ छोटी बोट से समुद्र में आ गया है। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम. किस्मत से उस समय मैं शोर में, किनारे में नहीं था। बट व्हाट इफ, लेकिन क्या होता यदि ही हैड सीन माई बोट, उसने मेरी बोट देख ली होती। इफ ही हैड सीन द बोट, अगर उसने बोट देख ली होती, ही वुड हैव रियलाइज्ड, उसे लगता
कि दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, कि इस द्वीप पर कोई रहता है, एंड वुड सून रिटर्न एंड किल अस, जल्दी हमें आकर मार देता। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, मैं कई दिनों तक डरा रहा, एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और मैं रक्षा की प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, आई वॉज मच कम्फर्टेड, मुझे बड़ा आराम मिलता, एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और बाहर देखने के लिए जाने लगा। आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और बाहर निरीक्षण करने लगा। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अभी भी जब मैं आगे बढ़ा, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैं अपने पीछे बार बार देखता, फ्रिक्वेंटली बार बार देखता, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, अभी भी मैं बहुत डरा हुआ था। However, हालांकि एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन तक जाता रहा, एंड सॉ नथिंग, और कुछ नहीं देखा, आई बिकेम ए लिटिल बोल्डर, मैं थोड़ा हिम्मती हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, मैंने दोबारा जाने का निश्चय किया, एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट्स वंस मोर, कि ताकि मैं एक बार और उस फुटप्रिंट को जांच सकूं, एंड डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क, और अपने पैरों से इसे नाप सकूं। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के नजदीक आया, आई रियलाइज दैट नॉट बी माई फुटप्रिंट, ये मेरा पैर का निशान नहीं है, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि इस बीच में, इस समुद्र के किनारे मैं बड़े लंबे समय से नहीं आया था। सेकेंडली, दूसरा, एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट, जैसे ही मैंने अपना पैर उस फुटप्रिंट के बगल में रखा, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, ये तो मेरे से बहुत बड़ा था। माई फियर रिटर्न, मेरा डर फिर वापस आ गया। आई वेंट होम, मैं घर गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, ये मानते हुए कि कोई समवन देयर, कोई वहां था। The island was inhabited, अर्थात यहाँ पर कोई भी आदमी, मेरे जैसा साधारण आदमी नहीं रहता था। तो ये कहानी थी। इसके बाद क्या होता होगा आप सोचिए। तो डैनियल डिफो की लिखी हुई रॉबिन्सन क्रूसो नामक कहानी है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू।